छोटी सी कथा बार बार याद पड़ती है मन को लेकर के। एक सेठ जी थे, बड़ी सुंदर ग्लास, मैं जब भागवत में जाता हूं तो इसे जरूर कहता, सुंदर ग्लास, सोने की ग्लास बनवा के रखी उन्होंने। अब बढ़िया उसमें महाराज सुंदर नक्काशी करवाए, हीरे जड़वा दिए, मूंगे, मानिक, मोती, डायमंड। और कहीं भी जाते तो ग्लास को जेब में लेके जाते, कुछ पीने को मिलता तो जब कोई लेके आता, चाय हो, कॉफी हो, स्प्राइट हो, कोको कोला हो, कुछ भी हो, या इधर उधर की हो, मुझे पता नहीं क्या हो, तो फट से कहते नहीं नहीं नहीं, वो ले आइए, वो ले आइए, पीने वाला पात्र मेरे पास है। और पात्र निकाल देते और लोग देखता, और भूल से अगर कोई पूछ देता तो 2 घंटा तक उसका माथा खाते थे, छोड़ते ही नहीं थे। बेल्जियम से हीरा मंगवाया, जयपुर में नक्काशी करवाई, जो पूछा वो फंसा। तो एक दिन गुरुजी के पास चले गए, गुरुजी भी बड़े कौतुकी, बड़े कौतूहली, संत तो कौतुकी होते ही है। तो गए तो अपने शिष्य से गुरुजी ने कहा, अरे देखो देखो सेठ जी आए हैं, जल लेके आओ। वो जल लेके आए, तो मिट्टी के पात्र में जल लेकर आया, कहा नहीं नहीं नहीं, जल ले आओ, पात्र मेरे पास है। और पात्र निकाल दिया फिर से, और निकाल कर दिखाया। गुरुजी भी ऐसे ही थे, लेकर के पी लिया, जल पी लिया। वो पूछा, पात्र तो बहुत बढ़िया है, क्या क्या पीते हो उसमें? तो गुरुजी ने कहा, अच्छा आप तो बहुत बड़े सेठ हैं, पर ये पीतल का पात्र लेके घूम रहे हैं। अब देखो ये कौतुकी, इनको भी पता है सोना है, हीरा है। रहे बाबा जी चुप रहो, गुरुजी, बाबा जी के बाबा जी ठहरे, ये पीतल दिखाई पड़ रहा है, सोना है, बेल्जियम के हीरे लगे हैं इसमें। गुरुजी बोले, हमें क्या पता भैया, पीला सोना भी होता है, पीला पीतल भी होता है, हमें पीतल ही दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, आपको पता नहीं? 20 लाख रुपए कीमत है इसकी, कोई साधारण आदमी देख भी नहीं सकता इसकी तरफ। तो गुरुजी बोले, बाबा बहुत बहुत कीमती है, इतना अमूल्य पात्र है, तो इसमें पीते क्या हो? बोले, कैसी बात करते हो गुरुजी, पीते क्या हो? पानी पीता हूं, अमरस पीता हूं, अनार का रस पीता हूं, मौसम्बी का रस पीता हूं, कोक पीता हूं, नारियल का पानी पीता हूं, और कभी कभार वो भी, छोड़ो इस बात को छोड़ो, कभी कभी वो भी, इससे क्या मतलब तुमको, पीते ही हो। गुरुजी ने कहा, अरे भैया, अपात्र के हाथ में पात्र लग गया, अपात्र के हाथ में पात्र लग गया। और 20 लाख का ग्लास और 50 रुपए का जूस पीते हो? कोई भी जूस 200 रुपए से ज्यादा महंगा नहीं होगा, 200 रुपए का, 100 रुपए का जूस पीते हो। अपात्र के हाथ में पात्र लग गया। अरे जब 20 लाख की ग्लास थी तो कम से कम 50,000 का रस पीते, इसकी योग्यता के अनुसार, इसकी गरिमा, इसकी लघिमा के अनुसार पीते। भैया ये मन भी बड़ा दुर्लभ पात्र है। बड़े बड़े संत, ऋषियों, महात्माओं और इंद्र को भी ये मन प्राप्त नहीं होता जिससे भगवान का भजन हो सके, पर परमात्मा ने कृपा करके हमें वो मन दिया, इतना कीमती पात्र मन दिया, पर हम भी ऐसे अपात्र हैं। इतना कीमती मन रूपी, दिल रूपी पात्र पाके हमने भी उसमें कचड़े कूड़े भर लिए। व्यापार, संसार, परिवार, बस यही पीते रहे इसमें, इस मन में। अपात्र के हाथ में पात्र लग गया, हमने इस मन का दुरुपयोग कर दिया। बल्कि इस मन रूपी पात्र को जो संसार में, आचार में, विचार में, व्यवहार में, परिवार में, अत्याचार में, अनाचार में, जहां जहां लगा के रखे हो, इससे अच्छा होता कभी एक बार सदगुरुदेव के चरणारविंद में बैठकर उनके मुखारविंद से कलकल कल्लोलवंतनी प्रवाहित होती हुई श्री हरि कथा रस की, अगर अमृत की भागवती भागीरथी धारा का पान कर लिया होता, तो मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हें उसे पाने के लिए मंदिर नहीं जाना पड़ता, बल्कि वो मंदिर वाला तुम्हारे द्वार पर भिखारी होकर खड़ा हो जाता, वो भिखारियों की तरह तुम्हारे द्वार पर आ जाता, अगर एक बार इस मन का तुमने उपयोग कर लिया होता। पर अपात्र के हाथ में पात्र लग गया। इस मन का सदुपयोग कहां करना था और हमने कहां किया है, पता नहीं कहां कहां इस मन को डुबा कर रखे हैं हम। इसी मन से परमात्मा मिलने वाले हैं, इसी मन में परमात्मा रहने वाले हैं, पर यार मन तुम्हारा तैयार है रहने को,
परमात्मा के लिए तैयार करके रखे हो। मैं जब यहां आ रहा था तो मेरा कमरा कितना सुंदर तैयार हुआ। मैं जिस कमरे में हूं इतना आनंद मुझे आता है, बहुत सुंदर कमरा है वो, बहुत। इतनी तैयारी करते हैं जब कोई आता है, कोई मेहमान आता, रिश्तेदार आता है। वैसे ही इस मन रूपी घर में परमात्मा भी आने को बड़ा उत्सुक है। इस दिल रूपी घर में ठाकुर जी आने के लिए उत्सुक हैं, पर यार तैयारी तो करो। क्या करो? मतलब खाली कर लो, कुछ नहीं कर सकते इसको खाली तो कर लो। कूड़े कचरे से जो भरे हुए उसको तो खाली कर लो। चलो गुरुजी कथा सुन ली, मन खाली हो गया। कथा सुन लिया, मन खाली हो गया। तब खाली होने से भी काम नहीं चलेगा। किसी पात्र में अगर अचार रखा हो और उसको खाली कर दो और फिर जाकर उसमें दूध ले लो, तो अगर अचार का एक कण भी उस पात्र में कहीं लगा होगा, उस जग में, उस जार में, अगर इतना सा भी कोने में अचार का एक कण लगा होगा, तो चाहे 10 लीटर ही दूध उसमें आ जाए, वो फट जाएगी, बेकार हो जाएगी। कथा सुनने से तुम्हारा मन खाली तो हो गया, पर इसकी सफाई नहीं हुई अभी, इसका मार्जन नहीं हुआ। और जब तक मन को और दिल को मार्जित नहीं कर लेते, तब तक उसमें ठाकुर की दूध की अमृत धारा कैसे आएगी? तो क्या करें? कहा बस यही भागवत का जो प्रथम श्लोक है यही बता रहा है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। तेजो वारी मृदाम, तेजो का अर्थ होता है अग्नि। पहले के जमाने में अगर कोई पात्र गंदा होता, बड़े बड़े कड़ा होते थे, पूड़ियां बनती थी, हलवा बनता था, चिकनाई लग जाती थी, तो पहले विम थोड़े ही था, साबुन थोड़े ही थे, कोई केमिकल थोड़े ही थे। क्या करते थे? कहा बस उस कढ़ाई में गर्म पानी, पहले आग ले आते थे, कढ़ाई को चढ़ा देते थे, उसमें जल डाल देते थे। पानी जब गर्म हो जाता था तो मिट्टी ला करके, मिट्टी और राख मिला करके रगड़ देते थे, और वो चिकनाई, सबरी चिकनाई मिट जाती थी, चकाचक हो जाता था, बर्तन साफ। व्यास जी भी कह रहे हैं कि देखो प्रथम श्लोक में मैं तुम्हारे हृदय के इस कढ़ाई को, जिसमें आसक्ति के अचारों की बड़ी बड़ी अभी बूंदें लगी हुई हैं, सब जगह चिपकी हुई हैं, जगह जगह। कथा सुन लिया, अच्छी बात है, मन साफ हो गया, उसके भीतर से बहुत कुछ निकल गया, पर वो चीजें अभी नहीं निकली। कहा उसके लिए क्या करूं? कहा वो ये 3 चीजें चाहिए। तेजो वारी मृदाम। तेजो का अर्थ क्या होता है? बोला अग्नि। बोला अग्नि ले आओ। बोला गुरुजी कौन सी अग्नि ले आऊं? बड़वानल ले आऊं, बिरहानल ले आऊं, कौन सा अनल ले आऊं? पैसवानल ले आऊं? बहुत सारे अनल हैं, बहुत सारे आग हैं, कौन सी आग ले आऊं? माचिस की आग ले आऊं, लाइटर की लेके आऊं, किसी ले? बोलो। बोला नहीं नहीं नहीं, इन सब आगों से काम नहीं चलेगा। बोला फिर? इसके लिए तो किसी कृष्ण प्रेमी संत के पास जाओ और उनके हृदय से बिरहाग्नि निकालकर वो अग्नि लेकर आओ। वो लौल्यता हो तुम्हारे भीतर में, वो लालसा हो। जाओ किसी वैसे संत के पास जाओ। तुम में और संत में क्या अंतर है? तुम भी दिया हो और संत भी दिया है। संत जला हुआ दीपक है, तुम बुझे हुए दीपक हो। संत के हृदय में कृष्ण की बिरहाग्नि जल रही है। 24 घंटे उसके हृदय में बिरह की अग्नि धधक रही है। हे कृष्ण, हे राम, हे माधव, हे गोविंद। मीरा दुख लाखों सहे, मुख से बहु गोविंद कहे। दिल में आग जली हुई है। तुम्हारे भी दिल में आग है, पर ईर्ष्या की है, कामना की है, वासना की है। आग तो तुम्हारे भी दिल में जल रही है, पर तुम्हारे दिल में वासना और कामना की आग जल रही है। आग तो संत के हृदय में भी जल रही है, पर वहां कृष्ण प्रेम की बिरहाग्नि जल रही है। दोनों में आग जल रही है। जाओ ऐसे किसी संत के पास जाओ, उनके चरणों में झुको। दीपावली में एक दीपक जला लेते हैं, फिर उस एक दीपक से हजारों दीपक झुका झुका के जलाए चले जाते हैं। ऐसे किसी संत के पास जाओ, उनके चरणारविंद की सेवा करो और उनके हृदय से धधकती हुई कृष्ण प्रेमाग्नि को अपने हृदय में भी ले आओ। तेजो, चलो गुरुजी ले आया। बोला अब क्या करूं? बोला वारी। वारी का अर्थ जल, पानी। अच्छा गुरुजी,
गंगा जल ले आऊं, जमुना जल ले आऊं, झेलम से ले आऊं, रावी से ले आऊं, अलकनंदा से ले आऊं, ब्यास से ले आऊं, सतलज से ले आऊं, गोमती से ले आऊं, कृष्णा से ले आऊं, कावेरी से ले आऊं, कहां का जल ले आऊं? या महानदी से ले आऊं, जोग नदी से ले आऊं, चित्रोत्पला से ले आऊं, कहां से ले आऊं? हसदेव से ले आऊं, कौन सा जल ले आऊं? केलो नदी के जल को ले आऊं रायगढ़ से, कहां से ले आऊं? नहीं 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 नहीं, ये गंगा यमुना के जल से काम नहीं बनेगा। बोला अच्छा, हमने तो सुना ये बड़ा पवित्र जल। बोला नहीं नहीं नहीं, जिस कार्य के लिए मैं कह रहा हूं ये गंगा और यमुना का जल भी नहीं कर सकता। बोला फिर? कहा भैया, जैसे मीरा की आंखों में सब समय प्रेमाश्रु रहते हैं, प्रेम का जल रहता है, अश्रु जल रहता है, गोविंद के विरह में जो आंखों में जल आती है वो जल ले आओ। ये गंगा जमुना से काम नहीं चलेगा। ये तो कोई भी जाएगा हरिद्वार जाकर के, जिनके पास 1000, 2000, 5000 रुपए हैं, जाके उठा के ले आओगे या मंगवा लोगे जार में, जरकिन में, तो घर घर में पड़ा हुआ है सबके घर में। ये गंगा का जल है गुरुजी, हम रखते हैं, ये यमुना जी का है, ये यहाँ का है, ये गोमती का है, ये यहाँ का, बड़ी अच्छी बात है, खूब रखो। तो अपना प्रोडक्ट भी कुछ रखो। भगवान ने शरीर क्यों दिया है, इमोशन क्यों दिया है, ये आंखें क्यों दी हैं, ये आंसू क्यों दिए हैं? व्यापार में घाटा हो तो घड़ों आंसू बहा देते हो, घर से कोई विदा हो जाए तो घड़ों आंसू बहा देते हो। पर जिस कृष्ण से तुम्हारा इतना विलगाव है, अलगाव है, जिन कृष्ण का दर्शन तक नहीं कर पा रहे, क्या कभी उनके अभाव में तुम्हारे आंखों में आंसू आते हैं? उनके मिलन के अभाव में तुम्हारे आंखों में अश्रु जल आते हैं? ये जल लेकर आओ, अश्रु जल। जैसे मीरा रोती है, सहजो रोती है, सखू रोती है, रत्नावती रोती है, इनकी जल लेके आओ। तुलसी रोते रहते हैं, कबीर को तो सब लोग पता नहीं क्या समझते हैं। कबीर को लगता है कि कबीर केवल लोगों के ऊपर और समाज के ऊपर केवल यही करते रहते, टॉन्ट करते रहते हैं, समाज के ऊपर प्रहार करते। नहीं नहीं, असली कबीर को तुम जानते नहीं, तुमने कबीर का एक पक्ष देखा है बस। मस्जिद में मुल्ला दिया, बांग ये किया वो किया, केवल कबीर की उल्टी बाणी तुम्हारे पास है। तुमने एक पक्ष देखा है कबीर का, समग्र रूप से नहीं देखा। सिक्के के एक पहलू को देखा है, दूसरे पहलू को नहीं देखा। ये वही कबीर हैं जिनके शिष्य जब कहते हैं कि दुनिया में आपके जैसा तो कोई अभी है ही नहीं, इस संसार के श्रेष्ठ सदगुरु आप हैं, तो कबीर की आंखों में आंसू आ जाता है और कहते हैं, कबीरा कबीरा क्या रटत है, जा यमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। कबीरा कबीरा क्या रटत है, जा यमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोवे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जो जागे हर रोवे। कबीर को कौन सा दुख है, क्यों रोते हैं?
धन छिन गया है, इनका सम्मान चला गया है। ये कबीर का दूसरा पक्ष है। इस संसार में तुमने जितने भी संतों को देखा है ना, उनके प्रथम पक्ष को पहले देखो। बिना आंसुओं की घाटी से गुजरे हुए कोई आज तक कृष्ण के पास नहीं पहुंचा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद कर जाना है। मीरा के हृदय में जब वेदना उठती है, इस दुनिया में लोग कहते हैं कि जब कोई तड़प का एग्जाम्पल देना होता है तो लोग कहते हैं जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, जैसे कोई प्रिया अपने प्रियतम के बिना तड़पती है। ना ना ना, ये तड़प नहीं है। तुमने कभी किसी संत को कृष्ण के प्रेम में शायद तड़पते हुए नहीं देखा। इस दुनिया की अगर सबसे बड़ी तड़प और विरह कुछ है, वो कृष्ण के प्रेम में तड़पते हुए महापुरुष, चाहे वो कबीर हो, चाहे तुलसी हो, एकनाथ हो, नामदेव हो, गोरा कुमार हो, ज्ञानदेव हो, सोपानदेव हो, मुक्ताबाई हो एवर में भी कोई भी। इस दुनिया की सबसे बड़ी तड़प है किसी प्रेमी का अपने प्रभु के लिए तड़पना। कबीर ये हैं जो कहते हैं इस दुनिया में मैं ही सबसे बड़ा दुखी हूं, जो रात रात भर जगता हूं और रोता हूं। किस लिए रोते हैं ये? अपने राम के लिए। इस दुनिया में सबसे बड़ी तड़प है, कभी किसी संत ने ठाकुर की एक झांकी पाली हो और अगर उसके बाद वो झांकी उसकी आंखों से लुप्त हो जाए, तो वो जो तड़प होती है, वो तड़प इस दुनिया में मछली को भी नहीं हो सकती पानी के बिना। अभी आगे तुम देखोगे कि नारद जी को एक झलक दर्शन हुआ और उसके बाद जब लुप्त हो गए, उसके बाद कैसी तड़प, कैसी व्यग्रता, कैसी व्याकुलता उनके हृदय में आई। तड़प इसे कहते हैं। इसलिए कहते हैं ये गंगा और यमुना के जल से नहीं होगा यार, इन आंखों की आंसुओं से ही कृष्ण मिल सकता है। रो, तड़पो, बुलाओ। राधा रानी रोती रहती है, गोपियां रोती रहती है। रे उधो मनना भय 10-20, एक हूं तो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन। आठो याम धो हमें, श्याम ही सुकाम। श्यामती श्याम गति, श्याम ही ये श्याम जिए। श्याम हूँ सिनाहिती, ऊधो तुम भय परे। यज्ञ हवन उपवास तपस्या कहाँ राखे रे उधो। यहाँ रोम रोम श्याम है, यहाँ रोम रोम
हैं कि कृष्ण तू जिस पर सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है उसे क्या देता है? दर्शन देता है। तो कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गए। बोला गोपी, मैं जिस पर सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं ना, उसे अपनी विरह दे देता हूं। विरह, और याद रखना, विरह से बड़ी संपत्ति और कुछ नहीं। भगवान से मिल लेना ये तो साधारण बात है यार, मिल ही लोगे। आज नहीं तो जब प्रलय होगा तो तुम्हें अपने उदर में समेट ही लेगा वो, उसी के पास तो जाओगे। मिलना बड़ी बात नहीं है। उनके विरह में 24 घंटे उनकी याद में कराहते रहना, नेत्रों से अश्रु जल गिराते रहना, मदमस्त रहना, ये श्रेष्ठ दान है कृष्ण का। शंकराचार्य के दादा गुरु गौड़पादाचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, उनके दादा गुरु गौड़पादाचार्य, वो जब वृंदावन की भूमि में वहां जाकर जब साधना करते थे तो प्रतिदिन 3 बार किशोरी जी और 3 बार ठाकुर जी पूछने जाते थे कि आपको कोई कष्ट तो नहीं है। पर कैसे साधक थे यार, ठाकुर जी जिनसे रोज पूछने जाते हैं, राधा रानी पूछने जाती है, ठाकुर जी आते हैं, बाबा आपको कोई कष्ट तो नहीं है? बोला नहीं है। फिर किशोरी जी आती हैं 1 प्रहर के बाद, बाबा मैं किशोरी, आपको कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं है, कोई कष्ट नहीं। और एक दिन जब किशोरी जी आई और पूछा बाबा कोई कष्ट तो नहीं है, तो आंखों में आंसू छलक पड़े। कहा बहुत कष्ट है। बोला बाबा आपको वृंदावन में कष्ट है? कहा किशोरी मेरा सौभाग्योदय कब होगा? तो किशोरी जी खींच गई, अरे इस वृंदावन में तुम साधना कर रहे हो और 3-3 बार मैं और मेरे प्रियतम तुमसे पूछने आते हैं कि तुम कैसे हो, उसके बाद भी तुम सौभाग्योदय खोज रहे हो। अब कौन सा सौभाग्योदय होगा तुम्हारे जीवन में? जिनकी एक झलक पाने को करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते फिर भी झलक नहीं मिलती, वो किशोरी मैं और वो मेरे प्रियतम दिन भर में 6 बार तुम्हें देखने आते हैं, फिर भी तुम पूछते हो मेरा सौभाग्योदय कब होगा? कौन सा सौभाग्योदय खोजते? उस समय गौड़पादाचार्य की आंखों में आंसू आ गए और कहा किशोरी जब तुम आती हो तो तुम्हारे विरह में श्याम तड़पते होंगे, और जब श्याम यहां आते हैं तो तुम उनके विरह में तड़पती होगी। अरे तुम ऐसा क्यों करती हो? मुझे सौभाग्य दे दो। क्या? कहा मैं तुम्हारे और श्याम सुंदर के लिए तड़पता रहूं और तुम ना आओ और तुम्हारे विरह में केवल तड़प कर हा कृष्ण हा राधा करता रहूं। ऐसा सौभाग्योदय मेरा कब होगा? ये है पराकाष्ठा। तुम क्या सोचते हो भगवान से मिलना बड़ी बात है? तुम क्या सोचते हो बांके बिहारी में घुस घास के जाके भीड़ लगा के धक्कम धक्का ठेलम ठेला करके और उनको देख के आ जाना बड़ी भारी भक्ति समझते हो? अरे अपने घर में ही बैठकर बिहारी जी के यादों में जब तुम्हारे नेत्रों से अश्रुपात होंगे तो वो बिहारी क्या वहां वृंदावन में बैठा रहेगा या तुम्हारे घर में आ जाएगा? तुम नहीं जा सकते, पांव नहीं चलते, वृद्ध हो गए हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं, सुयोग नहीं, संपत्ति नहीं, स्वास्थ्य नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, पर उनके विरह में तड़प तो सकते हो। और आध्यात्म राज्य में मिलन सबसे बड़ा सौभाग्य नहीं है, विरह सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसलिए संत सदा किशोरी की याद में तड़पते रहे, राधे राधे हे राधे, हे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब दोनों उत्तोलित बाहु हो करके हे कृष्ण कोथाए गले मोर बाप कृष्ण कोथाए गले जब रोने लगते हैं तो मानो पृथ्वी के भी सीने फट जाए, पृथ्वी फट जाए, आकाश से मेघ से अश्रुपात होने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु की आंखों से जब अश्रुपात होते हैं, गया के त्रिशूल पद में खड़े होकर के और उस पांव का दर्शन करते हुए चैतन्य महाप्रभु के आंखों से जब निजस्र अश्रुधारा प्रवाहित होती है तो जिस शिला के ऊपर खड़े थे उस शिला में छेद हो गई। उनकी इतनी मोटी मोटी आंसू
अश्रुधारा पत्थर में छेद हो गया। जब लोगों ने देखा गया में, तो कहा किसी मनुष्य की आंखों में भी इतने आंसू हो सकते हैं? ये कृष्ण आंसुओं की घाटी से मिलता है। बिहारी जी में जाकर रसमलाई, कचौड़ी और ये पीकर और खाकर 3 दिन घूम के चले आए। बिहारी जी गए थे, ना 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 ना, ये दर्शन नहीं है। दर्शन तो तड़प है, क्रंदन है। कलेर भजन केवल रोदन, मतलब कलयुग में अगर कुछ नहीं कर सकते तो हा कृष्ण कह के एकांत में रो तो सकते हैं। जैसे मैया अपने पुत्र के रुदन को देख नहीं सकती, एक साधारण इस जगत की माता अपने संतान को रोते हुए नहीं देख सकती, वो तो परम पिता और परम माता श्री राधा कृष्ण तुम्हारी आंखों में अगर आंसू आ गए तो तुम्हें कैसे देख सकते, कैसे छोड़ सकते। इसलिए कहते हैं तेजो वारी, ये गंगा और यमुना का जल नहीं चाहिए, तुम्हारे आंखों की अश्रुधारा चाहिए। ये आंसू ले आओ, ये जल ले आओ, ये गंगा जल और यमुना जल शिव के ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं। बम 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 शंकर। और भगवान शिव भी कहते हैं मेरी जटा से निकली हुई चीज मेरी खोपड़ी पे डाल के मुझे पटाने चले आए। अरे कुछ अपना चढ़ाओ, कुछ अपना प्रोडक्ट दो। वो तो मेरी जटा से निकली है, क्या मेरे ऊपर डाले चले जा रहे हैं? शिव जी कहते हैं मैं गंगा, यमुना और गोमती के जल से प्रसन्न होने वाला नहीं, मगर तुम्हारे आंखों में अगर एक बूंद आंसू की आ गई तो मेरा कैलाश भी डूब जाएगा यार। नारायण कहते हैं तुम्हारे गंगा और यमुना के जल से मेरा अभिषेक नहीं होने वाला, पर तुम्हारे आंखों में एक बूंद आंसू की आ गई ना तो क्षीर सागर में तो न डूबा पर तुम्हारे आंसुओं में डूब जाऊंगा यार। ये जल चाहिए। तेजो वारी मृदाम, तीसरा क्या है? मृदाम, मिट्टी। जाओ मिट्टी ले आओ। तो कहां की मिट्टी ले आओ? गंगा के किनारे की, यमुना के किनारे की रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल ले आऊं? कहां की मिट्टी ले आऊं? रेगिस्तान से ले आऊं? बोला नहीं 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 नहीं, ये सब मिट्टी से काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं होगा, ये प्राकृतिक मिट्टियां हैं। बोला फिर? बिना महत पाद रजोभिषेकम, किसी सदगुरुदेव के चरणार विंद से गिरे हुए वो रज के कण जाकर ले आओ। अपने गुरुदेव के चरण कमल में लगे हुए उनसे झड़े हुए रज को उठा करके अपने मस्तक में अभिषिक्त कर लो। वो मिट्टी, वो रज, मिट्टी तो अशुद्ध है, पर उसी मिट्टी के ऊपर जब किसी महात्मा का चरण पड़ जाता है तो वो रज बन जाता है। वृंदावन में रज ही रज है, मिट्टी नहीं है, ब्रह्मरज है। वृंदावन की बीथियों में ठाकुर और ठकुरानी जब एक दूसरे से रगड़ खाते हुए चलते हैं, 7 छिद्र की बंसी 3.5 छिद्र किशोरी जी की उंगलियों से आच्छादित और 3.5 छिद्र श्याम सुंदर के करों से आच्छादित, और जब चलते हैं बीथियों में रगड़ खाते हुए तो इनके ब्रह्म के शरीर से जो रगड़ खा के रज गिरती है उसे ब्रज रज कहते हैं। ब्रज रज, ये ब्रजरज यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुखेर अलक्षितो न सहता पुरुषस्य तस्य सत्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तब राधिकाम चरण रेणुम मनुष्य। वो रज जिसे शंकर भी सहज भाव से नहीं पा पाते, ब्रह्मा को भी 7000 वर्ष तपस्या करना पड़ता है। यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म, ये सब भी जिस रज को नहीं पा सकते, जिनके दर्शन के लालायित हैं, सहजता से उस पुरुष को नहीं पा पाते, वो पुरुष कौन? कहा वो श्री कृष्ण गोविंद। वो पुरुष, बोला वो पुरुष, उसकी क्या हालत है? यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुखेर अलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, ये पुरुष पुरुषस्य तस्य। बोला ये कौन है? शंकर भी जिसके दर्शन नहीं कर पाते जल्दी, ब्रह्मा भी लाइन लगाते हैं, सुख नारद भी जिनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, वो पुरुष सत्यो। बोला वो इस पुरुष के भी मान को मर्दन करने वाली कौन है? कहा श्री राधा। कहा मुझे इससे भी मतलब नहीं, मुझे तो चाहिए कि उन राधा रानी के चरणों के रज का दर्शन करूं। मुझे तो श्री राधा के चरणों के दर्शन, चरण के रज का दर्शन चाहिए। उस चरण रज से मेरा मस्तक अभिषिक्त हो जाए, बिना महत पाद रजोभिषेकम।
दुनिया में कितने भी अनुष्ठान कर लो, दुनिया में कुछ भी कर लो, पर याद रखो गुरुदेव के चरणारविंद के रज से जब तक अपने मस्तक को अभिषिक्त नहीं कर लेते तब तक भागवत कहती है तुम सत्य और ध्यान के योग्य नहीं हो सकते, परमात्मा के योग्य नहीं सुन। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो वृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। अब क्या कहें, हमारी मजबूरी है। मैंने कल भी बताया था कि एकमात्र यतः के ऊपर अगर हम बोले तो 1 वर्ष तक बोले, अभिमान नहीं करते, पर 1 वर्ष तक निरंतर यतः के ऊपर बोले। भागवत का एकमात्र श्लोक और उस श्लोक का एक शब्द जिसके भीतर 33 ब्रह्म सूत्र की संहिताएं सूत्र पड़ी है। अब हम अपनी मजबूरी आपको कैसे समझाएं? ये हनुमान जी ने समुद्र का लंघन कर लिया, बड़ी बात नहीं है यार। इस भागवत को लंघन करके 7 दिनों में जाना बहुत बड़ी बात है यार। क्या छोड़े क्या ले। तेजो वाली मृदाम, प्रणाम करते हैं इस श्लोक को यहीं पर। दूसरा श्लोक आता है, धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदयोरुद्धते यद्यकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदां धर्मः प्रोचित। दूसरा श्लोक कहता है, श्रीमद् भागवत धर्म की बात नहीं करती है, बोला तो बोला प्रोचित धर्म की बात करती है। धर्म प्रोचित कैतवोत्र। अब क्या कहें भैया, जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, तो जो भागवत वांचते हैं या भागवत में श्री गोविंद की कृपा से जिनकी थोड़ी बहुत मति गति है, उनका क्रिकेट और फुटबॉल यही है, शब्दों के साथ खेलते हैं। एक शब्द उधर गया, एक शब्द इधर आया, गोल में गया। गोल होना या गोलकीपर का पकड़ लेना ऐसे ही है, चाहे तो ठाकुर हमको पकड़ लिया या हम ठाकुर के गोलोक में चले गए, दोनों में ही हमारा मस्ती है। हमारे लिए तो यही फुटबॉल, यही क्रिकेट है, शब्दों के साथ खेलना, क्रीड़ा करना। धर्म प्रोचित कैतवोत्र, प्रोचित धर्म चाहिए। आज हम धर्म की बात नहीं करते, हम सांसारिक धर्म की बात नहीं करते, साधारण धर्म की बात नहीं करते। माता के प्रति धर्म, पिता के प्रति धर्म, बहन के प्रति धर्म, समाज के प्रति धर्म, देश के प्रति धर्म, राष्ट्र के प्रति धर्म, ये सब भी धर्म है, पर ये धर्म साधारण धर्म है। हम प्रोचित परम धर्म की बात करते हैं, परम धर्म, एब्सोल्यूट, फिर वही स्पेसिफिक। साधारण सत्य की बात नहीं है और साधारण धर्म की भी बात नहीं है, परम धर्म की बात है। चला, ये परम धर्म क्या है? बोला गोविंद का धर्म, कृष्ण धर्म। इस धर्म की चर्चा हो रही है यहां पर। बाकी तो ये व्हेन एंड हाउ टू डू दिस, ये इस धर्म की चर्चा नहीं हो रही है। कब क्या करना चाहिए, सुबह उठ के क्या करना है, शाम को क्या करना है, पिता के साथ क्या करना है, भाई के साथ क्या करना है, नहीं नहीं नहीं, भागवत इसका प्रतिपादन नहीं करती। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदां, परम धर्म की बात करती है भागवत, एब्सोल्यूट धर्म, जिसके बिना तुम अधूरे हो, जिसके बिना तुम आए तो हो इस संसार में, पर जैसे आए हो ऐसे प्यासे मर के चले जाओगे, तरोगे नहीं, मर के चले जाओगे। जैसे तुम्हारी पीढ़ियां मर के चली गई, तुम्हारे दादे परदादे चले गए, रससिक्त न हुए, रस के अभाव में चले गए, तुम भी चले जाओगे अगर तुमने परम धर्म को न जाना। धर्म आज साधारण धर्म की जरूरत नहीं है, आज प्रोचित धर्म की जरूरत है। प्रोचित का मतलब होता है उज्ज्वल, प्रकाशित, रूढ़िवादी धर्म नहीं, भोंगा पंडित का जो धर्म है वो नहीं, जो चला आ रहा है। धर्म का उद्देश्य तो वही है, लक्ष्य तो वही है, पर आयोजन कुछ बदले, अनुष्ठान कुछ बदले, तरीके बदले। धर्म का लक्ष्य कभी अलग नहीं होता। सतयुग में भी वही था, त्रेता में भी वही था, राम के जमाने में, द्वापर में भी वही था, कलयुग में भी वही है। धर्म का उद्देश्य वही है, लक्ष्य वही है, पर उनके
उनके आयोजन बदल दो, तरीके बदल दो। इसको बोलते हैं युग धर्म, परम धर्म। आज गंगा और यमुना में जाकर के हजारों फूल चढ़ा करके और उनकी आरती करके आओगे तो गंगा यमुना प्रसन्न नहीं होती। घंटों घंटा जाके आरती करके आ जाओ गंगा जी की, यमुना जी की, गंगा प्रसन्न नहीं होती, यमुना प्रसन्न नहीं होती। बल्कि मेरा मानना ऐसा है कि तुम अगर गंगा की सच्ची और यमुना की सच्ची पूजा करना चाहते हो तो जाओ यमुना जी में, एक बैग लेकर के जाओ और उनमें बह रही उन पॉलिथीन्स को और उनके कूड़े को उठा करके ले आओ, तो तुम आरती भले मत करो और यमुना तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी, तुम्हें आशीर्वाद देंगी, गंगा भी तुम्हें आशीर्वाद देंगी। यह प्रोचित धर्म है, ये उज्जवल धर्म है, ये प्रकाशित धर्म है। हम रूढ़िवादिता की बात नहीं करते। वो अनुष्ठान बदलो, आयोजन बदलो। गंगा पूज्या है, यमुना पूज्या है, पर आज आरती से नहीं प्रसन्न होती, रोती रहती है। कालिया नाग का इतना उत्पात है उसमें, दुनिया की सारी गंदगियां उनमें बह रही हैं, मलमूत्र बह रहे हैं, रो रही है गंगा और यमुना, और तुम जाके आरती करके चले आ रहे हो। उससे गंगा प्रसन्न हो गई। सच्ची पूजा होगी जब अपनी मैया को स्वच्छ कर दो। अरे मैया के ऊपर थूक रहे हो जाके, और मैया के ऊपर थूक रहे हो, मैया के ऊपर गंदगी डाल रहे हो अपनी माँ के ऊपर, और फिर सुबह सुबह उठ के प्रणाम कर ले रहे हो, माता जी प्रणाम, और दिन भर गालियां दे रहे हो उनको, दिन भर माँ को परेशान कर रहे हो। ये कैसा प्रणाम है, ये कैसी पूजा है? ये तो ढोंग है, ये पाखंड है। अपने माता पिता के साथ भी करोगे तो वो भी तुमसे दूर चले जाएंगे। अरे दिन भर मुझे परेशान करता है, दिन भर मेरे ऊपर गंदगी करता है, तुम्हारी पत्नी मुझे गाली देती रहती है, और तुम प्रणाम करने आ रहे हो। ये का प्रणाम है? प्रोचित धर्म, उज्जवल धर्म। उज्जवल धर्म की आवश्यकता है। धर्म प्रोचित कई तो उत्तर। आज 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 आप जा रहे हो जाकर के शिव जी के ऊपर दूध पे दूध चढ़ाए जा रहे हो, नालियों में बह जा रही है दूध। ये कौन सा धर्म है? ये प्रोचित धर्म नहीं है। बल्कि पूजा तो ये हो कि 2 बूंद जाकर के एक ढक्कन में लेकर के शिव जी के मस्तक के ऊपर डाल दो, और आंखों में अश्रु जल हो, और बाकी के जो दूध बचे हैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए वो बच्चे, वो माताएं अपने बच्चे को लेकर बैठी हैं जिन्होंने कभी दूध नहीं पिया, वो दूध उनको जाके वितरित कर दो। तो मैं सच कहता हूं वो महादेव तुम्हारे ऊपर सचमुच प्रसन्न हो जाएंगे। वो होगा, ये धर्म है। मैहर देवी, वैष्णो देवी जाके चुनरी पे चुनरी चढ़ाए जा रहे हैं। गर्मी हो, ठंडा हो, चुनरी पे चुनरी, चुनरी पे चुनरी। अरे देवी भागवत में लिखा हुआ है, नहीं पढ़ते नहीं जानते तो क्या करूं मैं? न तुम्हें कोई कथा सुनाता, जो आते हैं पैसे लेकर के अपने मतलब की बात कह के चले जाते हैं। वो देवी भागवत में लिखा हुआ है, मत देवी वेदा, मत नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी चुनरियां, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे कपड़े, मत चढ़ाओ मेरे ऊपर चुनरी। माता देवी स्वयं कहते मत देवी वेदाह, मत चढ़ाओ। बल्कि तुम जाकर के सड़क के चौराहे पर बैठी हुई अगर कोई नंगी भिखारिन बैठी है उसके ऊपर तुमने चुनरी डाल दी, तो मैं सच कहती हूं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में कभी साड़ियों की कमी नहीं होने लगी। ये देवी मां कहती है मत देवी वेदाह। श्रीमद देवी भागवत पुराण, देवी महापुराण, यहां कथा भी हुई होगी तुम्हारे यहां शिवरी नारायण में। कौन बताए, काहे को बताए, क्या मतलब है? प्रोचित धर्म, प्रोचित धर्म, उज्जवल धर्म चाहिए। धर्म प्रोचित गई तो उत्तर परमो निर्मत्सरा नाम सता। और कल ही मैंने विवेचना कर दिया कि जिसके भीतर मत्सरता है, ईर्ष्या है, भागवत उसके काम की चीज नहीं है। निर्मत्सरा नाम सताम, निर्मत्सर हो जाओ। एक मच्छर है जो बाहर काटती है, एक मत्सर है जो भीतर काटती है। बाहर का मच्छर उतना खतरनाक नहीं है, कोई उपाय मिल भी जाए, फ्लिट भी मिलता है बाजार में, हिट भी मिलता है, पर भीतर के मच्छर को मारने के लिए क्या करोगे? मत्सर, मत्सर, ईर्ष्या। उसके पास वो, मेरे पास ये नहीं, उसकी साड़ी अच्छी मेरी साड़ी खराब, वो इतना बड़ा सूट पहन के आया, वो कुर्सी पर बैठा मैं नीचे बैठा, उसके पास 3 गाड़ी मेरे पास 1 गाड़ी। मत्सरता, भाइयों भाइयों के बीच में मत्सरता है, घर में मत्सरता है। बोला निर्मत्सरा नाम सताम। अगर भागवत के श्रवण करने वाले बने हो तो पहले निर्मत्सर हो जाओ, निर्मत्सर। इस श्लोक को भी, चूंकि कल मैंने तुम्हें बता दिया है, इस श्लोक का भी अर्थ थोड़ा बता ही दिया था। सद्यो हृदय और उद्धते अत्र कृतभी शुश्रूभी तत्क्षणात्। कहते भागवत सुनने का सिर्फ संकल्प कर लो तो श्री कृष्ण, ये भागवत तुम्हारे हृदय में कृष्ण को बंद कर देती है, ले जाती। केवल संकल्प मात्र कर लो। बोला कब? 7 दिन में, 10 दिन में, 1 साल में? ना 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 ना,
जैसे ही संकल्प कर लिया मुझे भागवत सुनना है, सद्यो हृदय और उद्धते अत्र कृतभी शुश्रू भी तत्क्षणात्, उसी क्षण में तुम्हारे हृदय में भागवत कृष्ण को बंद कर देते ले जाकर, तुम्हारे तिजोरी के हृदय की तिजोरी में बंद हो गए। इस श्लोक को भी यहीं प्रणाम करता हूं। तीसरा श्लोक, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद द्रव अमृत संयुतं पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये भागवत क्या है? कहा भैया ये भागवत वेद के वृक्ष पर लगा हुआ एक फल है। वेद ही तो सनातन धर्म का मूल मान्यता है ना, वेद से ही सब कुछ निकला है। वेद नहीं मानते तो कुछ नहीं मान पाओगे। वेद विधि मुसृज्य, भगवान भी कहते हैं वेद के खिलाफ तो मैं भी नहीं जाता। तो वेद के वृक्ष के ऊपर लगा हुआ ये फल है भागवत, और इस भागवत में न गुठली है न चमड़े हैं। ये तो बहुत बार तुमने यहां सुना होगा सबरी नारायण में, ये चलते ही रहते हैं। जो चीज सुन लिए उसे क्या सुनाओ। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, बड़ा सुंदर ये फल है जो पीने वाला है, खाने वाला नहीं है, पीने वाला फल है। नी निशेषेण सहसेन गम्यते पुरुषार्थानुष्ठयम् इति वेदः इति निगमः। बोला भैया भागवत दो लोगों के लिए है, दो लोगों को टिकट मिला है भागवत में आने का, बाकी सब विदाउट टिकट हैं, यहां उनका काम नहीं है, तुमको पास नहीं है भागवत में आने का। ये श्लोक कहती, मैं नहीं कह रहा। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादतम अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका रसिका भुवि भावुका रसिका भुवि भावुका। दो ही लोग भागवत के योग्यता रखते हैं, सुन सकते हैं, आके समझ सकते हैं। अब तुम अपने हृदय से पूछो कि तुम टिकट लेके आए हो कि नहीं, या विदाउट टिकट ही यहां बैठे हुए हो। बोला कौन सी टिकट है गुरु जी बताओ तो। बोला मैं नहीं कहता, सुखदेव जी कह रहे हैं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोला भागवत उसी के काम की चीज है जो रसिक हो और भावुक हो। इमोशन, यहां इमोशन लेस लोगों का काम नहीं है। तो कितना भी कुछ हो जाए, जो ऐसे आंख करके बैठे हैं और जो मुंह बनाए हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। कबीर रोए रोए मरा जा रहा है, मीरा रोए रोए मरी जा रही है। तुम कथा तुम्हारे हृदय पर कोई परिवर्तन नहीं लाती, गोविंद का विरह नहीं होता ना। भागवत तुम्हारे काम की चीज नहीं है यार, बेकार टाइम खोटा कर रहे हो। मुहुरहो रसिका, या तो रसिक बनो, रसिक। हम तो सिख हैं, मैंने कल भी कहा था, हम रसिक नहीं हैं। इंग्लिश वाले सिख हैं, बीमार हैं। रसिक चाहिए, रसिक जो एक एक शब्द को पी रहा है, आंख से आंख। हम तो आंख खोलते ही नहीं, तो आंख मिलाते जरूर, और आंख इसलिए नहीं खोलते कि पता नहीं कितने लोग सोते हुए नजर आए। हम बोलते हुए नजर आए, बाकी लोग सोते हुए नजर आए, आंखें नहीं खोलते। लेकिन जो एकदम या तो आंखें बंद करके समाधि में कथा का श्रवण कर रहा है, या आंख खोल के एक एक शब्द के रस को पीना चाह रहा है। अच्छा इसमें क्या है, अच्छा भागवत के जो श्लोक है, भागवत के जो शब्द हैं वो फ्रीज हैं। भगवान का जो प्रेम और विरह है ना, फ्रिज में कोई सब्जी कोई सामान रख दो तो जल्दी खराब नहीं होता। ये ऐसी फ्रिज है भागवत के श्लोक, इसमें आज भी भगवान के ताजे ताजे प्रेम रखे हुए, एक एक बिटप में। जैसे सीप में मोती होती है, एक एक शब्द में प्रेम की मोती भरी है माय डियर, एक एक शब्द में है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, या तो रसिक बनो या भावुक बनो। अगर ये दोनों पात्रता तुम्हारे भीतर में नहीं है तो भागवत तुम्हारे लिए खेल हो जाएगा, 7 दिनों की पहाड़ हो जाएगी। घड़ी देखते रहोगे यार, लोग कब 6 बजे तो छुट्टी मिले, 7 बजे तो छुट्टी मिले। कुछ लोग ऐसे हैं जो घड़ी देख रहे हैं, 6 बजे तो जान छूटे। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं घड़ी रुक जाती तो आनंद आ जाता। एक ही हो, 2 ही हो, पर ऐसे भी लोग हैं, काश घड़ी रुक जाती। तो तुम क्या सोचते हो भागवत भीड़ के लिए होती है? भागवत उन्हीं के लिए होती है
जो घड़ी को भी रुक जाने के लिए कहता है, रुक जा, चलने दे, चलने दे, आज रस पीने दो मुझे, ठाकुर का रस पीने दो। मुहु रहो रसिका भुवि भावुका, इसलिए रसिक बनो, भावुक बनो, कठोर मत बनो, वो बिना मतलब का झूठा प्रबुद्ध मत बनो। झूठी प्रबुद्धता, झूठी डिग्निटी में बैठे हुए हैं हम तो बड़े। कई मुझे तो बहुत तरस आती है उन लोगों पर जो समाज के बड़े लोग हैं, बेचारे ताली भी नहीं बजा पाते। अगर कीर्तन भी हो तो बगल में देखते हैं, ये कौन है, हमसे छोटा आदमी है, ये हम ताली कैसे बजाएंगे। तो हमने संजय को कई बार देखा, कहीं कहीं सत्संग होता है वो उठ के नाचने लगता है, कई बार देखा उसको, वो मगन हो जाता है नाचने में, मस्त हो जाता है। धर्म का अर्थ तो यार यही है, रसिक बनो, भावुक बनो, मस्ती में रहो यार। कीर्तन किसे कहते हैं बताओ मुझे? कीर्तन करते, कीर्तन करो गुरु जी, कीर्तन हो जाए। कीर्तन का मतलब क्या है? जो अपने जीवन में कीर्ति और तन को भूल जाए वही कीर्तन कर सकता है। कीर्ति, हमारा यश, हमारा मान, हमारा सम्मान, हम ये हैं, हम वो हैं, हमने वो पाया है, हम ये इस घर से आते हैं, ये कीर्ति है, भूल जाओ, नहीं तो कीर्तन नहीं कर पाओगे। मीरा से बड़े घर के हो क्या? महलों में पली बन के जोगन चली। अरे जिस राजस्थान में साधारण स्त्रियों के भी घूंघट नहीं उठते, वो तो राजरानी थी, राजा के घर की थी, उसके घूंघट भी न उठते थे, लेकिन घूंघट उठा दिया। और यार साधारण घर में भी ये बांध लेना घुंघरू, ये कितनी बुरी बात है। पर महारानी ने घुंघरू बांध ली, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। कबीरा भीतर जाए के देखो, तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। दुनिया कुल नासी कह रही है, दुनिया बावरी कह रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्त है, नाच रही है। रसिका भुवि भावुका। ये सत्संग की भट्टी में जब तक तुम्हारे हृदय को गला नहीं दिया जाएगा, तब तक तुम परमात्मा के योग्य बन ही नहीं सकते। ये हरी कथा वो भट्टी है। सोना को जब तक गला न दो तब तक न अंगूठी बनेगी, न चेन बनेंगे, न नथ बनेगी, न बाली बनेगी। गलेगा पहले वो कुंदन बनता है गलने के बाद। ये हरी कथा भी ऐसी अग्नि है, इसमें अपने कठोर हृदय को गला दो। पत्थर बन के मत बैठो, पत्थर ही रह जाओगे। यहां तो आंखों में आंसू हो, और जब मस्ती की बात आए तो खड़े हो करके जय जय श्री राधे, ऐसी मस्ती जीवन में हो तब कथा श्रवण कर सकते हो। ये प्रभुत्व का काम नहीं है, यह कोई सेमिनार नहीं चल रहा, कोई साइंटिस्ट नहीं बैठे हुए हैं तो गंभीर होकर ऐसे गाल पे उंगली दे के ऐसे क्या करने आए हो? अरे यार लज्जा छोड़ो, कीर्ति छोड़ो और तन को छोड़ो। तन की याद भूल जाओगे, कीर्ति भूल जाओगे, तभी तुम कीर्तन कर सकते हो, वरना कीर्तन के नाम पर ढोंग जरूर कर सकते हो। यहां कौन बैठा है, कौन है यहां? सिर्फ तुम्हारा ठाकुर और तुम हो और कोई नहीं है। तुम्हारे गुरु और तुम हो और कोई नहीं है। इनको 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 देख के चुपचाप बैठे हुए हो। मस्ती लो, आनंद लो। जब रोने का मन करे तो खूब रो। अश्रु निपतन का योग बने तो गिराओ। कठोर मत बनो। तुम्हें पिघलाने के लिए ही ये 7 दिन की भट्टी जलाई गई है। तुम्हारे हृदय के जो पत्थर हैं उनको पिघलाने के लिए ही ये 7 दिन की भट्टी बनाई गई है। वही नहीं हुआ तो ये क्या होगा, आयोजन होगी। तुम्हारे ठाकुर जी हैं, तुम ठाकुर जी के लिए। इसलिए स्वामी श्री हरिदास जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, मत बोलो, बांके बिहारी को प्रकट किया, और उनके शिष्य कौन है? बोला तानसेन और बैजू बावरा। तानसेन का नाम तो सुना होगा यार, वो हमारे वृंदावन के संत के ही चेले हैं, तानसेन और बैजू बावरा। अकबर के द्वार के नवरत्न। और जब अकबर एक बार गया सुनने के लिए
स्वामी श्री हरिदास जी को और सुन के आया तो बार बार इनको बोलता, अरे कहां तुम्हारे गुरु और कहां तुम है, बार बार करके बोलता। स्वामी श्री हरिदास जी की एक राग सुन ली, मेघ मल्हार राग दीपक। और ये तानसेन कोई साधारण नहीं था महाराज। जून की दोपहरी में बारिश करा देता था राग से, बुझे हुए दीपक को जला देता था राग दीपक से। ये संभव है। संगीत वो विद्या है, शब्द ही ब्रह्म है, सब संभव है। तुम नहीं जानते इसलिए तुम पोपले पड़े हुए हो। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, समझदारी नहीं, कभी रसिकों की संगति में बैठे नहीं, जाने नहीं, इसलिए चुपचाप बैठे हुए हो। वरना रागों से दीपक जलते हैं, संगीत से दीपक जलता है। वो बार बार करके जब बोले तो एक दिन खींच गया तानसेन भी, बोला बोलो कहां यार, कहां तुम्हारे गुरु स्वामी श्री हरिदास जी और कहां तुम। तो उस दिन तानसेन भी खींच गया, बोला जहां बना क्यों न हो, ऐसा तो होना ही चाहिए। क्यों? कहा मैं इस दुनिया के एक छोटे से देश भारत के बादशाह को खुश करने के लिए गाता हूं, और मेरे गुरुदेव तो उस बड़े बादशाह की प्रसन्नता के लिए गाते हैं, तो उनका स्वर तो अच्छा होगा ही, सुर अच्छा होगा। वो गोविंद के लिए गाते हैं, मैं तो तुम्हें खुश करने के लिए गाता हूं। तुम्हारा नवरत्न हूं, अगर ठीक से तुम्हें न सुनाऊं तो पैसे न दोगे। मैं तो जीविका पालन कर रहा हूं, पर मेरी संगीत परमात्मा की सेवा नहीं कर रही है। और मेरे गुरुदेव तो केवल ठाकुर के लिए गाते हैं। वो स्वामी श्री हरिदास जो दाएं जंघा पर कृष्ण को बिठाते हैं और बाएं जंघा पर राधा को बिठाते हैं, वो हरिदास मामूली महाराज। जब आके छम 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 नाचते, हरिदास जी कह रहे डिस्टर्ब मत करो, जाओ अभी नाम कर रहा हूं। ठाकुर द्वार पे आ रहे, मतलब नाम कर रहा हूं, जाओ अभी बाद में आना। राधा और कृष्ण नाचने चले आते थे, वही निधिवन में क्या क्या लीला है। इसलिए रसिक बनो, भावुक बनो। बिना रसिकता और भावुकता के कठोर हृदय लेकर के भागवत में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पोपले आए थे, खोखले ही चले जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। खूब रसिक, खूब भावुक बनो। भाई वक्ता के साथ तो मजबूरी है। कभी कभी हृदय ऐसा होता है, विदीर्ण हो जाता है, मन करता है बैठ के रो, पर वक्ता मजबूर है, नहीं रो सकता। वो क्रंदन करने लगे तो कथा कौन करेगा। इसलिए वो संवरण करता है, अपने आप को रोकता है। पर तुम तो स्वतंत्र हो, तुम्हें कौन रोक रहा है। निर्झर अश्रुपात करते हुए नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति नयनम गलदश्रुधारया। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कह रहे, हे ठाकुर, वो दिन कब आएगा जब तुम्हारा नाम लेते ही मेरे आंखों में नयनम गलद अश्रुधारया, अजस्र आंसुओं की धारा बह पड़ेगी। एक बार हे कृष्ण कहने में आंसुओं की धारा बह पड़ेगी। बदनम गदगद रुद्धया गिरा, रोमांच हो जाए, रोम रोम खड़े हो जाए, बदन गदगद हो जाए। पुलकैर निष्तम वपुः कदा, मेरे शरीर में पुलकावली आ जाए। ऐसा कब आएगा कि तुम्हारे एक नाम के लेते ही मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्यार तो ये है प्यारे, सच्चे प्यारे अगर हो तो प्यार तो इसी को कहते हैं। इस दुनिया में नारी और पुरुष भी प्यार करते हैं, और प्रेमी प्रेमिका अगर जुदा हो जाते हैं और जब मिलने की संभावना नहीं लगती तो कैसे रोते हैं, कैसे रुदन करते हैं, माँ बाप से विद्रोह कर देते हैं, जीवन को समाप्त करने पे उतारू हो जाते हैं, शरीर को शरीर नहीं समझते। अरे एक नारी और पुरुष के प्यार में जब ऐसी स्थिति हो सकती है तो गोविंद के प्यार में कैसी स्थिति होगी, श्री राधा के प्यार में कैसी स्थिति होगी। बस जरूरत है उनके साथ अपने रिलेशन को समझो।
इस दुनिया में अगर मेरा कोई अपना है, अपना है, अपना है, तो वो श्री राधा है, श्री राधा है, श्री राधा है, वो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। मेरे अपने वही हैं। और ऐसी भावना जब हृदय में आएगी और नयन भीगे रहेंगे, भीगे हुए नयनों से उनको याद करो यार, तब उनकी कृपा तुम्हारे ऊपर बरसेगी। भीगे हुए नयन चाहिए, सूखे सूखे नहीं। सूखे आदमी को कृष्ण नहीं मिलते, बड़ा भीगा हुआ आदमी चाहिए, गोपी चाहिए। सूखा हुआ उद्धव था, उसको भेज के भीगा बना दिए। इतना रोया राधा रानी के चरणों में पड़ के, इतना रोया बृहस्पति का शिष्य। यहां तो रोना पड़ता है, रो। और ये प्रेम, ये विरह धीरे धीरे कथा सुनते सुनते तुम्हारे हृदय में आएगी। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्पसापदम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम। सूखे सूखे गीले होकर, थोड़े रसमय होकर, थोड़े क्रंदन करते हैं, थोड़ी आंखों में, न दिल में तो आंसू हो ही कम से कम। चलो लज्जा आती है, लोग देखने ले तो हृदय तो भीगा हुआ हो, तब कथा का आनंद है। तो ये दो चीजें जीवन में चाहिए हरि कथा के लिए। श्रीमद् भागवत में कहते हैं हमारे सुखदेव जी, ये दो चीजें, रसिक और भावुक बन जाओ। इस श्लोक को भी प्रणाम करते हैं। श्री वेद व्यास, पहले वेद एक ही था, उसको आप्त वचन कहते थे, फिर उसको 4 विभाग में बांट दिए। 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 बट गए। 4 वेदों का निर्माण किया वेदव्यास जी ने। 108 उपनिषद, भैया महाभारत लिख दिया 1 लाख श्लोकों का, सप्पथ लिख दिए, ब्राह्मण ग्रंथ लिख दिए, संहिताएं लिख दी, ब्रह्मसूत्र लिख दिया। पूर्व उत्तर मीमांसा के आचार्य हैं श्री वेद व्यास, लेकिन फिर भी इनके दिल में शांति नहीं मिली। 17 पुराण लिख चुके थे, ये जितने तुम सब शिव पुराण, देवी महापुराण, ये सब लिख चुके थे। 17 पुराण लिख दिया, उपनिषदों को लिख डाला, वेदों को अलग कर डाला, ब्राह्मण ग्रंथ लिख दिए, सप्पद लिख दिए, 1 लाख श्लोक महाभारत। विधर्मियों ने प्रचार कर दिया है कि घर में जो महाभारत रखेंगे उनके घर में महाभारत होगा। इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं होगी। महाभारत न रखोगे तो महाभारत हो जाएगी। सनातन धर्म की इंसाइक्लोपीडिया है। 1 लाख श्लोक, एक एक पात्र इतने जीवंत हैं कि जीवन में अगर एक बार महाभारत की कथा तुमने पढ़ ली या सुन ली तो जीवन में कभी हार नहीं सकते। जीवन के किसी भी क्षेत्र में हार नहीं सकते। अरे ये गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो विश्व की श्रेष्ठ ग्रंथ बनी हुई है, ये इसी महाभारत से तो निकली हुई है। 1 लाख श्लोक में से 700 श्लोकों को निकाल दिया। विष्णु सहस्त्र नाम इसी महाभारत से निकली हुई है। 2-2 मणि निकले हैं इस। और मैं महाभारत को क्या कहूं, इसमें हजारों गीताएं हैं साहब, छोटी छोटी गीताएं। ये प्रचलित हो गई है, बाकी हजारों गीताएं। ये जो आजकल फिल्म में दिखाते हैं या नाटकों में दिखाते हैं, ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं, कहीं से मेल ही नहीं खाता यार। शास्त्र के जानने वाले और पढ़ने वाले बैठ के रोते रहते हैं, क्या कर रहा है यार। इतनी नाटकीयता, इतनी दिखावटी, इतना शो, ऐसे कपड़े, ऐसे क्या, और वो सब गलत सलत, पता नहीं क्या दिख रहा है, क्या समझ। अरे वो क्या दिखाएंगे। इन्हें सदगुरुदेव के चरणार बिंद में बैठकर जिन्होंने महाभारत को घोल के पिया हो, उनके मुखारबिंद से सुनो। द्रौपदी कौन है, कुंती कौन है, अर्जुन कौन है, उत्तरा कौन है। वो कोई संत बताएगा, कोई ऋषि बताएगा जिसने अपने आप को खपाया हो उसमें। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पैसा कमाना, सीरियल बना के। वो तुम्हें कैसे दिखा सकता है सत्य? उनको तो बेचना है।
अगर अच्छे कपड़े न पहनाएं और फिल्मी नाटकीयता न दिखाएं और थोड़ा विरह न दिखाएं, थोड़ा रोना गाना न दिखाएं, तो लेगा कौन, देखेगा कौन? पर इससे ये मूल जो स्वभाव है इसका समाप्त हो जाता है। यार श्रद्धालु होकर, विश्वासी बनकर के चरणार बिंद में बैठकर और नाक रगड़ के बोलो कि हे गुरुदेव महाभारत के कुछ श्लोक सुनाइए, तब महाभारत होगी। हम तो टीवी पे महाभारत देखे हैं, हमने टीवी पे रामायण देखा है, इसलिए तो तुम्हारी ये हालत है। अपने गुरु के चरण में बैठकर ही शास्त्रों का अनुशीलन करो, जहां तहां से नहीं। बोलते हरि कथा तो गुरुजी किसी से सुन ले, कैसे सुन ले? गंगा जल पवित्र है, अच्छी बात है, लेकिन मरे हुए कुत्ते के खोपड़ी में अगर गंगा जल ला के दूं तो पियोगे? गंगा जल तो पवित्र है। तुरंत का मरा हुआ कुत्ता मांस निकाल के सड़े हुए कुत्ते की खोपड़ी में ला, गंगा जल है पी लो। अरे गुरुजी पागल हो गए क्या? हटाइए। क्यों? गंगा जल है, पी लो। हरि कथा भी सत्पात्र से श्रवण करो। हरि कथा पवित्र है गंगा जल की तरह, पर कहने वाला भी पवित्र होना चाहिए, सत्पात्र होना चाहिए। कुत्ते की खोपड़ी में गंगा जल नहीं पिया जा सकता, इसलिए ये भी एक विकृति है। बहुत लोग खुश होते होंगे, चलो कुछ न से भला, हाँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन ये विकृति आएगी, विकार आएगा। तुम्हारे अपने धर्म के विषय में तुम्हारे बच्चे ही इतनी विकृत चीजों को जानेंगे कि तुम ही घबरा जाओगे। ये महाभारत था, ये रामायण था जो तुम दिखा रहे हो, शिव के ऊपर जो दिखा रहे हो वही था। ये तो बैठना पड़ेगा, गोष्ठी में सत्संग करनी पड़ेगी, श्रद्धा के साथ, पिपासु बनके, जिज्ञासु बनके, नेत्रों में आंसू लेके। याद रख लेना, इस दुनिया में पंडित और पुरोहित को दान देना हो तो हाथ में जल लेके संकल्प करके देते हैं, पर इस दुनिया में गुरु को अगर कुछ देना हो या गुरु से कुछ लेना हो तो हाथ में जल नहीं, नेत्रों में जल लेके आना। तुम्हारे हाथ में लिए हुए जल का संकल्प लात मारते हैं गुरु, नहीं लेते। हाथों में संकल्प करके दे दिया, ये गुरु लेंगे। तुम्हारे नेत्रों में जल हो, आंखें भीगी हुई हों, तब गुरु से जो मांगो वो देने को तैयार है, या गुरु को जो दो वो सहज स्वीकार कर लेंगे। हम तो विधि में जी रहे हैं, निधि से हमको मतलब नहीं, विधि। दादी कह गई थी इनको दक्षिणा देना है, कथा सुना रहे हैं तो तुम्हारी दक्षिणा की ऐसी की तैसी। तुम दक्षिणा लेके, दक्षिणा देके और भागवत की कथा सुनोगे रुपए देके? तुम्हारे नेत्रों में अगर आंसू न हुए, तुम्हारे हृदय में अगर उत्सुकता न हुई, तुम्हारा हृदय अगर विरहाग्नि से जलता हुआ न रहा, तो तमाम कथाएं यहां हो जाएं, तुम्हारे हृदय पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, जिंदगी में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। तुम पोपले ही थे और पोपले ही सातवें दिन उठ जाओगे। इसलिए यहां तो हृदय लेकर आओ, नेत्रों में जल लेकर आओ, रोते हुए आओ, गुरुदेव आज मन बड़ा प्यासा है, कुछ और दो, कुछ और दो। तो इतने ग्रंथ लिख लिए, उसके बाद भी व्यास जी चिंतित बैठे हैं। बताओ, इतना ग्रंथ जिसने लिख लिया हो, 17 पुराण लिख दिए हो, महाभारत लिख दिया हो, सब लिखने के बाद भी चिंतित बैठे हैं। मन बड़ा व्याकुल है। कली काल के संतप्त प्राणियों को इतने ग्रंथ मैंने दे दिए, पर कली काल के जो प्राणी हैं उनके जीवन का संताप कैसे मिटेगा? नहीं मिटेगा इससे, इतने ग्रंथों से। उसी समय देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए आए। मैंने कल ही बताया था कि ये देवर्षि के ही 4 शिष्य हैं, 2 बूढ़े 2 बच्चे। तो ये पहला शिष्य वाल्मीकि और दूसरा वेदव्यास। आए और आकर के कहा, व्यास जी बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हो, इतना सब लिखने के बाद भी चिंतित हो? यार 1-2 किताब लिख करके तो लोग छाती फुला के ऐसे घूमते हैं। हम हमारी किताब पढ़े हैं, हमने लिखा है, विमोचन हुआ है। बोले आग लगे तेरी किताब में, विकृति पैदा करने के लिए पता नहीं क्या लिख डाला है। और जिसकी तिसकी किताब भी मत पढ़ना। तुम्हारी बुद्धि इसीलिए विकृत हो रही है कि जिन तिन की किताब उठा के पढ़ ले रहे हो जहां तहां से। वो लिखने वाले का मेंटल स्टेटस क्या था उस समय में, वो मेंटल अटैक कर रहा है तुम्हारे ऊपर में। वो कैसा विकृत आदमी है और लिख के तुम्हें दे दिया, तुम उसी को पढ़े जा रहे हो। कोई प्रबुद्ध हो, बुद्ध हो, गुरु हो,
जिन्होंने शास्त्रों से एक्सट्रैक्ट किया। शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्रों के बाहर की बातों को प्रमाणित नहीं माना जाता सनातन धर्म में। मैंने पढ़ा है ओशो, एक भी बात शास्त्र के बाहर निकाल के दिखा दो तो मुझे, क्या क्या दार्शनिक। एक बात तुम्हें बता दूं, हम रिलीजियस नहीं हैं, हमारा हिंदुइज्म रिलीजियस नहीं है, हम फिलॉसफर हैं। इस भागवत में 335 दर्शन हैं, 335 स्कूल ऑफ फिलॉसफी इस भागवत में है। ये दर्शन का देश है, केवल कोरे रिलीजियस नहीं है हम, रिलीजियस मैन पंथ। तो विषय कुछ अलग हो सकता है, कभी और चर्चा करेंगे। वो जब नारद जी आए तो उन्होंने कहा, देखो तुमने इतने ग्रंथ लिख लिए पर तुम्हारे चित्त में ही शांति नहीं है, तो पढ़ने वाले के चित्त में क्या शांति होगी। मैं क्या करूंगा? कहा तुमने सब कुछ लिख डाला, वेदांत लिख डाला, वेद लिख डाले, सब कर दिया, पर ये कली काल के प्राणियों के योग्य नहीं है। उनके हृदय में ये प्रेम नहीं जागृत कर सकते, उनके हृदय में भक्ति जागृत नहीं कर सकते, लोक मंगल नहीं होगा। मनुष्य को प्रेम चाहिए, वो प्रेम का भिखारी है। पति पत्नी से प्रेम चाहती है, पत्नी पति से, माँ बेटा से, बेटा माँ से, पड़ोसी पड़ोसी से, सब भिखारी बने हैं कटोरा लेकर के, मुझे प्रेम दे दो, मुझे प्रेम दे दो। अरे एक भिखारी दूसरे भिखारी से अगर मांगे भी तो मिलेगा क्या? प्रेम के कुंड जो हैं, जो सरोवर हैं, जो सागर हैं, तू प्यारे का, वहां जाओ, वो प्यार का सागर है, वहां केवल प्यार ही प्यार है। हम भिखारी चाहिए तो प्रेम भी, जीवन की सबसे बड़ी चाहत प्रेम ही है। तुम पूछना अपने आप से रात में प्रश्न, ये क्यों चाहिए? पढ़ना क्यों चाहते हो? नौकरी क्यों चाहते हो? पैसा क्यों चाहते हो? अगर अंत में तुम्हें जवाब प्रेम न मिला, आनंद न मिला, तो मुझसे बात करना। अंतिम जवाब होगा आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, मस्ती चाहिए। पर वो इतने इतने इतनी सीढ़ियों से जाओगे, इनडायरेक्ट, इतना डायरेक्ट क्यों नहीं जाते? झेलम नदी वो प्रेमियों के लिए बड़ा मशहूर जगह रहा है। लैला मजनू, श्री फरहाद सब वहीं के, पंजाब। एक और प्रेमी जोड़ा है पुन्नू शशि, पंजाब में बड़े फेमस है, तुम नहीं जानते। इन्हीं के कैटेगरी के हैं, लैला मजनू के, श्री फरहाद के, पुन्नू शशि। तो शशि के गांव से, शशि प्रेमिका है, पुन्नू प्रेमी है। शशि के गांव से एक व्यक्ति आया पुन्नू के गांव में, वो जैसे ही दिखा दौड़ पड़ा, अरे शशि के यहां से आ रहे हो, और क्या खबर है, कैसी है, पानी भरने जाती है कि नहीं, आजकल नैन मटक्का करती है कि नहीं, देखती है कि नहीं, मुझे याद करती है कि नहीं, आजकल दिनचर्या क्या है? सवाल पे सवाल, पथिक बेचारा चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, और ये तो लगा है पीछे, चलते 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 पूछते पूछते पता ही न चला। और उसी समय उस पथिक ने कहा, ये देखो ये शशि का गांव आ गया, अब आ जाकर के डायरेक्ट पूछ लो, इनडायरेक्ट मैसेज क्यों दे रहे हैं? ये हरि कथा भी ऐसी ही है, कथा सुनते सुनते तुम भी गोविंद के द्वार पर पहुंच जाओगे, तुम्हें पता न चलेगा। मुझसे क्या पूछते हो, गोविंद से ही पूछ लेना, ये गोविंद में तुम्हें प्यार करना चाहता था। ये कथा भी वही है, तुम्हें भी शशि के गांव तक पहुंचा देगी, तुम्हें भी गोविंद के गांव तक पहुंचा देगी। पर कोई पथिक तो चाहिए, वो पथिक ही गुरु, तुम्हारा गुरु ही तुम्हारा पथिक है, जिससे तुम पूछते पूछते गुरुदेव 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 ऐसा ऐसा ऐसा, और इतनी सुंदर कथा सुनाएंगे गुरुदेव, कथा सुनाते 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 तुम्हें पता ही न चलेगा तुम कब गोविंद के द्वार पे आके खड़े होंगे। तो सामने राधा और गोविंद खड़े हैं, शशि और पुन्नू। इनडायरेक्ट मैसेज क्यों करते हो? डायरेक्ट ठाकुर जी डायरेक्ट तुमसे मिलना चाहते, डायरेक्ट बातें करना चाहते। कहा तुमने बहुत सारे ग्रंथ लिखे पर वो काम के नहीं है, तुम एक ग्रंथ लिखो जिससे प्रेम का प्रतिपादन हो, जिससे लोगों के हृदय के भीतर में प्रेम उत्पन्न हो, लोगों के भीतर, हृदय के भीतर में विरह हो। तो और तब 4 श्लोकी भागवत दिया उन्होंने,
नारद जी ने व्यास जी को, जो नारायण ने दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने दिया नारद को, और नारद ने दिया व्यास को। अहमेवासम मेवाग्रे नान्यत यत् सत्सत् परम पश्चाद हम यदत्यक्षे। यो वशिष्यते सो अश्मेहम। मात्र 4 लाइन की भागवत थी, 4 श्लोक का भागवत दिया, और व्यास जी बैठे और बैठ करके जब लिखने लगे तो एक्सपेंड कर दिया, 18,000 श्लोक बना दिए। 4 पर मूल 4 ही है यारों। अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यत् सत्परम, और उन 4 श्लोकों में भी अहमेवास मेवाग्रे, ये अहम ही मूल है। ये वेदांत की और दार्शनिक वेदांत की बात हो जाएगी, शास्त्र की बात हो जाएगी। हो सकता है तुम्हारे लिए बाउंसर हो जाए, इसलिए न कहना ही उचित। ये साधुओं के बीच में, विद्वानों के बीच, तुम ये मत समझना मैं तुम्हें विद्वान नहीं कह रहा हूं, पर इस क्षेत्र में वेदांत के सूत्र तुम जानते नहीं हो तो तुम्हें क्या बताऊं, बोलो। श्रीधरी वंशीधरी टीका तुम जानते नहीं हो, तुमसे क्या बात करूं, बताओ। तो इसमें ये महत्वपूर्ण अहमेवासम मेवाग्रे, अहम। कोई गुरु के पास गया, बोला मंत्र दो, मंत्र दो, बोला अहम बोलो, अहम मैं अहम। तो एक और मिल गए, बोला नहीं इसमें थोड़ा सुधार कर लो, इसमें 100 लगा दो, बोला सोहम सोहम सोहम। एक और मिल गए, बोला भैया अच्छा तो है पर एक द लगा दो इसमें, अच्छा लगेगा, दासोहम दासोहम। वो चैतन्य महाप्रभु मिल गए, बोला अभी भी पूरा नहीं है, बोला फिर, बोला एक और लगा दो, बोला क्या, बोला एक द और लगा दो, दासा दासोहम दासानुदास। तुम ठाकुर के केवल दास भी नहीं हो सकते, तुम उनके दासों के दास बन सकते हो। जैसे श्री राधा रानी की 8 सखियां हैं, 8 सहेलियां, ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा, रंग देवी, सुदेवी, चित्रलेखा इत्यादि, ये 8 सखियां हैं राधा रानी की। उसके बाद इन सखियों की दासियां हैं, इन सखियों की मंजरियां हैं, मंजरियों की किंकरियां हैं, किंकरियों की दासियां हैं। ये वृंदावन का रस है मेरे भाई, ये तो ब्रज का रस है। राधा रानी की ये जो मंडली है कैसी है, सखी, अष्ट सखी, मंजरी, किंकरी, दासी, तब तो श्री कृष्ण का रास होता है। तो दासो हम, मैं ठाकुर के दासों का दास बन जाऊं, यही बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए होगी। कोई ठाकुर का दास मिल जाए, उसके चरण को पखार लो, नहीं तो ठाकुर जी की सेवा करने वाले का जो सेवा करता है उसके भी चरण मिल जाए तो काम बन जाए यार, बात बन जाएगी। दासानुदास अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। तो इन 4 अक्षरों से, 4 श्लोकों से उन्होंने भागवत की रचना कर डाली, 18,000 श्लोक बना डाले। अब भागवत तो बना डाली, और उसी समय नारद जी ने अपनी पूर्व जन्म की कथा भी सुना दी उनको। देखो, कोई संत अगर तुम्हें बहुत प्यार करता होगा ना, एक अच्छी सच्ची बात बता देता हूं शास्त्र की, सुन लो। ऐसे नारद की कथा सुना देगा, उनकी कथा सुना देगा, उनकी कथा सुना देगा, उनकी, पर किसी दिन गुरुदेव ने अपने जीवन की कोई कथा तुम्हें सुना दी, समझ लो तुम्हारा प्यार पक्का हो रहा है। बहुत गंभीर और गूढ़ बात बता रहा हूं शास्त्र की। नारद जी के शिष्य हैं व्यास जी, व्यास जी के ऊपर इतनी प्रीति है, चाहते तो दूसरी कथा भी कह सकते थे, पर नारद जी ने अपनी जीवन की कथा सुनाई। अरे तुम क्यों चिंतित हो, मैं भी एक जमाने में दासी का पुत्र हुआ करता था। नारद जी भी दासी के पुत्र थे, वो ब्राह्मण के यहां एक दासी थी, उनके पुत्र। चतुर्मास में आए हुए थे ऋषि लोग, चतुर्मास चल रहा था, नारद जी छोटे से बालक थे, तो वो भी वहां पर बैठे रहते, सब ऋषियों का पूजा देखते, पाठ देखते, हसन दसन विलोकन उत्थापन उड्डयन, अनंत अनंत चीजें जो करते थे साधु देखते, और कोई कुछ कहता तो सेवा कर देते। टकटकी भरी निगाह से, छोटे से बालक थे 5 साल के, देखते रहते ये साधु लोग क्या करते हैं। मैया भी सेवा करती थी,
मैया चूंकि उसी ब्राह्मण के घर में दासी थी तो उसकी मजबूरी थी सेवा करनी, और ये इच्छा से करते थे। अरे इतने साधु मुझे मिल गए, इतने संत, खूब सेवा करते। साधु लोग भी उनको बड़ी दिल लगाया करते थे। और वो जो देखो भोग क्या लगता था ना, पहले ठाकुर जी का भोग लगता है, ठाकुर जी के बाद भोग लग करके गुरुदेव भोग लेते हैं, फिर वो जो साधु संत बाहर पत्ता फेंकते थे वही उच्छिष्ट प्रसाद उठाकर खाते थे। तुम जानते हो महाप्रसाद किसको कहते हैं? महाप्रसाद का अर्थ क्या है? शास्त्र किसे मानता है महाप्रसाद? बोलो। जब प्रसाद हो गया तो महाप्रसाद क्या है यार? ठाकुर जी के लिए बनाई गई किसी भी चीज को नैवेद्य बोलते हैं। खाना होटल में खाते हैं राक्षस लोग, भोजन वो भी हल्के राक्षसी हैं, छोटे मोटे। कोई कहता गुरुजी खाना खा लीजिए, तो हद कर दिया यार तेने, जब मैं राक्षस दिख रहा हूं तो खाना खा लूं? भोजन भी नहीं। गुरु या तो भोग लेगा या प्रसाद लेगा। ठाकुर जी के लिए जब चीजें हम बनाते हैं तो उसे बोलते हैं नैवेद्य। नैवेद्य क्यों बोलते हैं पता है? ठाकुर जी के निवेदित करने के लिए जो वस्तुएं बनाई जा रही हैं तो उनको बोलते हैं नैवेद्य। पंडित जी मेरे हैं जो पूजा कराते हैं, आप भी सुन लो अच्छे से, नैवेद्य क्यों बोलते हैं? ठाकुर जी के निवेदन हेतु बनाई गई कोई भी वस्तु को नैवेद्य बोलते हैं। बोलते हैं नैवेद्य, नैवेद्य। व्हाट डू यू मीन बाय नैवेद्य? ठाकुर जी के निवेदन के विचार से तुम कुछ भी बनाओ, मूली बनाओ, रोटी बनाओ, कुछ भी बनाओ। अरे ये बनाओ, अभी क्या क्या वो चित्रकारी करते हैं, उसको दरवाजे पे क्या बनाए थे मुझे याद ही नहीं है? रंगोली। बताया करो यार मुझे सब। रंगोली। अगर उद्देश्य ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे तो नैवेद्य है ठाकुर जी का। ठाकुर जी सब खाते हैं, भावग्राही जनार्दना। और ठाकुर कुछ खाता, केला फेला थोड़ा ही खाता है। केला खाता तो बिदरानी के केले खा जाता क्या? केला का छिलका खा जाता क्या? एलो हैविंग ब्लैक डॉट्स, 7-8 दिन का सड़ा हुआ केला, और केला में भी है एलो पूरा हैविंग ब्लैक डॉट्स, और वो छिलका ही खा गया ठाकुर। ठाकुर तो यार भावग्राही, भावना खाता है, तुम्हारे इमोशन लेता है। अगर इमोशनल हो तो ठाकुर तुम्हारे लिए है, और नहीं तो ठाकुर तुम्हारे काम का। बहुत लोग बोलते हैं ये बड़ा इमोशनल है गुरुजी। अरे बड़ी अच्छी बात है, ठाकुर जी की एक बड़ी निधि उसको मिली हुई है, बहुत बड़ी दौलत है इमोशन। बस गलत प्रयोग मत करना। ब्लेड एक पॉकेट मार के हाथ में आए, एक गुंडे के हाथ में आए तो तुम्हारे पेट को काट डाले, तुम्हारे मृत्यु कर दे, मर्डर कर दे। पर वही ब्लेड अगर डॉक्टर के हाथ में आए तो तुम्हारे पेट को काट कर तुम्हें जिंदगी दे देता है। ब्लेड की क्या गलती है यार? उसका प्रयोग, सदुपयोग किसके हाथ में वो पड़ा? हम काम को खराब मानते हैं। काम 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 बड़ा खराब है, एक खराब है। काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य, इनको बुरा करते हैं। अरे पुरुषार्थ 4 होता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। चतुष्टय पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ प्रेम है। काम हमारे ऋषि ने, एक वात्सायन ऋषि ने प्रणयन किया है काम सूत्र का। हम विदेशियों की तरह पोर्नोग्राफी नहीं चलाते। काम सूत्र एक पुस्तक है, एक जैसे भागवत ग्रंथ है वैसे ही काम सूत्र। काम से भी राम मिलते हैं। अगर ऋषियों के अनुसार तुम्हारा काम है, गुरु के अनुरूप तुम्हारा काम है, वो भी तुम्हें भगवान से मिला सकता है। तो बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी थी ओशो ने, संभोग से समाधि तक। वो प्रणयन, वो काम सूत्र, वात्सायन ऋषि की पुस्तक, ग्रंथ। चड्डो दुनिया में कुछ भी ठाकुर के लिए करो तो तुम्हें ठाकुर प्राप्त हो सकता है। उद्देश्य तुम्हारा ठाकुर हो, उद्देश्य ठाकुर हो। और तब सुंदर भागवत का निर्माण कर दिया। और भागवत का निर्माण करने के बाद चिंतित हो गए, इतनी सुंदर भागवत बन गई, अब दूं किसको यार? इसका कोई अधिकारी तो होना चाहिए। तो अब कोई दिखाई नहीं पड़ा, उनका अपना ही बेटा सुखदेव। वही सुखदेव जी दिखाई पड़े जो जन्म लेते 12 वर्ष तक अपने मैया के पेट में ही थे, 12 साल तक।
व्यास जी ने कहा, रे निकलो, मैया के पेट में इतना दर्द दे रहे हो, मलमूत्र में पड़े हुए हो, बाहर निकलो। उस समय सुखदेव जी ने कहा, बाहर में जितने मलमूत्र हैं, जितनी गंदगी है, उससे तो मेरे मैया के पेट की गंदगी अच्छी है। ओ ये सुखदेव, तो भगवान ने आश्वासन दिया, तुम्हें माया नहीं छू सकती, बाहर आओ। 12 वर्ष में जन्म लिया, यज्ञोपवीत भी न हुआ और जंगल की ओर चल पड़े ब्रह्म दृष्टि स्थिर करने के लिए। व्यास दौड़े जा रहे हैं, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, रुक जाओ, रुक जाओ। यम प्रवंतम अनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तर्वोभिनिरुस्तम सर्वभूतम हृदय मणिमान तोष्मी। पुत्र लौटाओ, पुत्र लौटाओ। उसी समय भगवान ने डांटा है, व्यास अंधा हो गया है बेटे के प्रेम में। वृक्षों ने उत्तर दिया, लौटाओ, लौटाओ। सुखदेव ने कुछ न कहा, वृक्षों ने उत्तर दिया। ये भी वेदांत की बात है, कहां समझाऊं तुम्हें यार, मेरी मजबूरी है। उस समय तुमने क्या पुत्र इसलिए पैदा किए हैं कि तुम्हें आग दे दे? पुत्र इसलिए पैदा किए हो कि बुढ़ापे में तुम्हारी सहायता कर दे? इसके लिए बेटा जन्म दी हो बेटी? ये तो सेल्फिशनेस है, स्वार्थी हो तुम। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये ऐसे हुए, इन्होंने अपनी मैया को आग न दिया, बल्कि इनकी मैया ने इनको आग दिया। अपने लिए बेटे पैदा करते हो। डांटा भगवान ने, व्यास ये पुत्र अपने लिए नहीं, समाज के लिए छोड़ो। और आज अगर वो सुखदेव न गए होते तो आज ये इतनी बड़ी सुख शास्त्र कथा, भागवत, ये प्रेम अमृत कहां प्राप्त होता यार। अगर पकड़ लिया होता, अपने बेटे को कहता कॉन्वेंट में पढ़ो, चुपचाप नौकरी करो, सुखदेव को भी, तो कहां मिलता ये कथा। ये बेटी बेटी पैदा करना भी केवल स्वार्थीपना नहीं है। अपने लिए पैदा मत करो, सिर्फ समाज के लिए एक ऐसे कार्य के लिए पैदा करो ये पूरे समाज को रास्ता दिखा सके, पूरे राष्ट्र को रास्ता दिखा सके, मानवता का रास्ता दिखा सके। अपने ही आबद्ध में, अपने ही बाहुपास में बांधे मत रखो, घर में ही मत बांधे रखो। तू तेरा, मैं मेरा, बस इतना ही तो ज्ञान सिखाया आज जीवन में। और दुनिया का सबसे बड़ा बंधन यही है, तू तेरा, मैं मेरा। ये मैं, ये मेरा, ये तू, ये तेरा, ये जिसके जीवन में है, भगवान उसके काम की चीज नहीं है। भागवत रामायण उसके काम की चीज नहीं है। मैं मेरा तू तेरा में जो फंसा हुआ है, ऊपर उठो। मैं मेरा ही करना है तो मीरा बनो, मेरे तो गिरधर गोपाल। मैं और गिरधर गोपाल को जो जो प्रिय हैं, उनके संत, उनके साधु, वो मेरे प्रिय हैं। संतों के साथ नाचती थी मीरा, क्यों? जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे मुझे प्यारा लागे रे। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करेगा वो मेरे लिए प्यारा होगा। पत्नी का भाई साला होता है, कितना प्यारा होता है, क्योंकि पत्नी प्यारी होती है। और जो प्रियतम है गोविंद, ये गोविंद के जो प्रिय हैं वो तुमको प्यारे नहीं लगते? गोविंद का अपना कोई पुत्र नहीं है। पुत्र तो लाखों थे, पर सबको समुद्र में डुबो दिया। इनके पुत्र साधु हैं, इनके पुत्र संत हैं, गुरु हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, महापुरुष हैं। उनसे प्यार करो। उनसे प्यार नहीं करते और कृष्ण से प्यार कर लोगे? संभव नहीं है। तुम्हारी स्थिति वो स्टेज नहीं है तुम्हारी कि तुम कृष्ण से प्यार कर सको। नहीं कर सकते तुम। इसलिए सद्गुरुदेव के शरणापन्न हो जाओ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरोर्धिकं तपः न गुरोर्धिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानविदान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये केवल रटने के लिए, केवल श्लोक गाने के लिए है, इसका मतलब भी नहीं जानते। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। पूरे अखंड मंडल में जो चर और अचर में व्याप्त है वो कौन है? बोला मेरे गुरुदेव। तत्पदम तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो प्रणाम,
कृपा हो जाए तो गोविंद कृपा अवश्य हो जाएगी, उसके बगैर संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। चले गए सुखदेव। व्यास ने सोचा मैं किसको दूं, तो अपने 2 शिष्यों को 2 श्लोक सिखा दिया। कहा ये श्लोक तुम गैया चराते समय गाते रहना, और जो तुमसे पूछे आकर्षित होके आए तो उसको मेरे पास ले आना, वही भागवत का कथाकार बनेगा, वही भागवत का वक्ता बनेगा, जिसको इंटरेस्ट मिले। और उनके शिष्य जाते गैया चराते, समिधा की लकड़ी बिन के लाते और गाते रहते। और वो 2 श्लोक क्या थे, बड़े सुंदर, जिसको मैं रोज गाता हूं, भागवत का प्राण है। बर्हापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। जागो मोहन प्यारे मेरे मोहन, मेरे मोहन, जागो रे जागो रे। देखो ग्वाल बाल सब द्वार खड़े हैं, देखो ग्वाल बाल सब द्वार खड़े हैं। जागो मोहन, जागो वृंदावन में, वृंदावन में। कुछ समय के लिए सब वृंदावन चलिए, आंखों को बंद करके और अपने आप को वृंदावन में महसूस करिए। जागो जागो रे जागो रे मोहन प्यारे। देखो श्याम सुंदर, देखो
बंसी वारे, धुन मुरली की सुना दे रे। एक बार हमारे ऊपर भी कृपा कर दो प्रभु। जन्म जन्मांतर से आपके प्रेम के प्यासे, एक बार कृपा करो बंसीवारे। काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, इन सबों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया है प्यारे। तुम्हारा ही हूं, एक बार अपने गले से लगा लो बंसीवारे। मेरे हृदय को ही वृंदावन बना दो। किशोरी जी के साथ आओ, दर्शन दो प्यारे, दर्शन दो। मैं तुम्हारी भूली हुई गैया हूं। ऐसी धुन बजाओ कि तुम्हारे धुन को सुनकर इस संसार की वासनाओं से निकलकर तुम्हारी उपासना में आ जाऊं। एक बार कृपा करो हे कृष्ण, गोविंद, माधव, मदन। एक बार किशोरी जी के संग आ जाओ। आओ प्यारे, एक बार दर्शन दे दो। पुकार रही हूं तुम्हें, जन्म जन्मांतर से पुकार रही हूं। एक बार आ जाओ प्यारे। तुम तो भागवत में आते हो, मेरे मन को भी चुरा लो, मेरे चित्त को भी चुरा लो प्यारे। ये संसार के बंधनों में उलझी हुई है। तुमने तो बड़ी बड़ी गोपियों के माखन चुराए हैं, चित्त चुराया। मैं भी तुम्हारी भूली हुई गोपी हूं, मेरा भी चित्त चुरा ले जाओ। हे मनमोहन, मेरे मन को मोह लो। मुझे अपनी अमृत सुधा रस पिला दो, अधर रस पिला दो ठाकुर।
बुला लो मुझे प्यारे कश्यप।